एक औरत को अगर कोई पसंद भी आ जाए तो वो एक गुनाह है, और अगर एक आदमी उसी बात पर उसका मर्डर भी कर दे तो वो सिर्फ एक रिवायत है। औरत अगर सिर्फ अपने दिल की भी सुन ले तो उसकी लाश एक दूर सहरा में मिलती है, और उसी सहरा में उसी का भाई उसका मर्डर कर रहा होता है। आज का केस इज नॉट जस्ट अनदर ऑनर किलिंग केस, ये एक कोल्ड ब्लडेड एग्जीक्यूशन है जो कि कैमरा पर रिकॉर्ड भी की गई। एक औरत को बहुत कामली अपनी ही मौत की तरफ चलते हुए जाते हुए देखा जा सकता है, और उसके आखिरी लफ्ज़ क्या थे कि तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हें हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है, सिर्फ गोली चलाना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पाकिस्तान के सबसे रीसेंट बहुत हॉरिफाइंग और चिलिंग ऑनर किलिंग केस की, जो कि है बानो बीबी और उसके एलिजेड लवर के बारे में, जिसे एक वायरल वीडियो ने पूरी दुनिया के सामने ला दिया। और इस केस में सिर्फ एक मर्डर नहीं है, इस केस में है ट्राइबल कोड्स, डबल स्टैंडर्ड्स, पॉलिटिकल हिपोक्रेसी और एक ऐसी सोसाइटी जो सिर्फ औरत की वफादारी पे घर की इज्जत तोड़ती है। दिस इज अ केस अबाउट लव, पावर, betrayal and how patriarchy pulls the trigger. So before we get started, please don't forget to subscribe to my channel, and with that being said, let's get started. एक वीडियो इंटरनेट पर डाली जाती है जिसमें एक औरत बानो बीबी को देखा जा सकता है, एक सहरा, एक डेजर्ट के दरमियान में, और उसके साथ उसका भाई भी है। वो अपने भाई के सामने खड़ी होकर उसको कहती है कि तुम्हें सिर्फ गोली मारने की इजाज़त है, मुझे हाथ मत लगाना। और ये कह के वो अपनी कमर उसकी तरफ करके शी टर्न्स हर बैक टुवर्ड्स हिम और वो चलना शुरू कर देती है। और उसी टाइम पर उसका भाई अपनी पिस्टल निकालता है और उसको शूट कर देता है, एक बार, दो बार, तीन बार, और वो वहीं ज़मीन पर गिर जाती है। और ये वीडियो यहाँ ख़त्म नहीं होती, एक और वीडियो सामने आई जिसके अंदर दो बॉडीज़ को देखा जा सकता था, एक औरत और एक आदमी की बॉडी खून से भरी उसी डेजर्ट की मिट्टी में पड़ी दिखाई जाती हैं। और ये सब किसी मूवी की स्टोरी नहीं है, ये सब पाकिस्तान की सिटी क्वेटा के आउटस्कर्ट्स में होने वाला एक असली केस है। एंड द थिंग इज कि ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा था, सिर्फ ये डिफरेंस था कि इस बार ये सब कुछ रिकॉर्ड किया गया और वो वीडियो इंटरनेट पर अपलोड की गई और वो पूरी दुनिया ने देखी। क्वेटा सिटी से अराउंड 300 किलोमीटर्स दूर डगारी नाम की एक जगह है। इस जगह पे दो ट्राइब्स रहती हैं, सोमालानी और सातकसे। अब जो बानो बीबी थी जिनकी एज ऑलमोस्ट 40 साल थी, वो सातकसे ट्राइब से बिलोंग करती थी, और एहसन सोमालानी वो ऑलमोस्ट 50 ईयर्स के थे और वो सोमालानी ट्राइब से बिलोंग करते थे। इन दोनों ही ट्राइब्स का, इन दोनों कबीलों का एक रूल है। वो रूल ये है कि इवन दो ये दोनों रहते तो इकट्ठे ही हैं, एक ही जगह पर, एक ही शहर में रहते हैं, लेकिन इनका रूल है कि जो भी इनके मेंबर्स हैं वो अपनी कबीले से बाहर शादी नहीं कर सकते दूसरे कबीले से किसी से। लेकिन जो बानो बीवी थी, शी सॉ एहसान सोमालानी एंड इंस्टेंटली फेल इन लव विद हिम। इनफैक्ट बोथ ऑफ देम फेल इन लव विद ईच अदर, और उन दोनों को ही पता थी ये चीज़ कि ये चीज़ बहुत ज़्यादा फॉरबिडन है। लेकिन जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो चीज़ें बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होना शुरू हो गई, इतनी ज़्यादा होना शुरू हो गई कि उनके बाकी कबीलों के लोगों को भी, इर्द गिर्द के लोगों को भी नज़र आना शुरू हो गया कि इन दोनों को दे बोथ हैव फीलिंग्स फॉर ईच अदर। बट इट वाज इम्पॉसिबल फॉर देम टू गेट टुगेदर, क्योंकि एहसान सोमालानी भी ऑलरेडी मैरिड थे और उनके 4 बच्चे भी थे, और बानो बीबी भी ऑलरेडी मैरिड थी और उनके 5 बच्चे थे। लेकिन जैसे ही ये न्यूज़ पहुंची उस कबीले के सरदार तक, वहाँ के हेड तक, तो उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्होंने फ़ौरन से एहसान सोमालानी को वहाँ से निकल जाने को बोल दिया और उन्होंने उसको एग्जाइल कर दिया। अब वहाँ के बड़ों को तो ये लगा था कि अगर वो वहाँ से एहसान सोमालानी को निकाल देंगे तो शायद ये सब कुछ चीज़ मामला ठंडा पड़ जाए। लेकिन हुआ ये कि जब उन्होंने एहसान सोमालानी को वहाँ से एग्जाइल किया तो जो बानो बीबी थी उन्होंने भी अपने हस्बैंड से डिवोर्स मांगना शुरू कर दी। लेकिन गांव वाले दरमियान में पड़ गए और साथ में उनके हस्बैंड ने भी उनको डिवोर्स देने से मना कर दी, सिर्फ इस बेसिस पे कि हमारे 5 बच्चे हैं और हमें शादी को भी इतने टाइम हो गया है तो मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दे रहा, और इस वजह से उन दोनों की डिवोर्स नहीं हुई। 3 to 4 days बिफोर ईद उल अज़हा दिस ईयर एहसान सोमालानी वापस आते हैं अपने घर और उनकी बानो बीबी से दोबारा से मुलाकात होती है।
एंड बोथ ऑफ देम रियलाइज कि मामला तो बिल्कुल ठंडा नहीं पड़ा था। लेकिन इसी मीटिंग की, इसी मुलाकात के बारे में वहाँ के बड़ों को भी पता चल जाता है। और जैसे ही उनको ये पता चलता है तो उनको बहुत गुस्सा आ जाता है कि हमने इतनी बार इनको वार्न किया है, हमने इनको मना भी किया है इस सब से, लेकिन वो ये सबसे मना नहीं हो रहे थे। तो वो कारोकारी का ऑर्डर दे देते हैं। अब कारोकारी इज़ अ वे ऑफ ऑनर किलिंग। अब जैसे ही ये ऑर्डर्स पास होते हैं तो फ़ौरन से उन दोनों को ही वहाँ डिगारी से ही कुछ दूर एक खाली एरिया में लेके जाया जाता है जो डेजर्ट का एरिया था, और वहाँ पर उनको ले जाके शूट करके मार दिया जाता है। और ये शूट करने वाला भी और कोई नहीं, बानो बीबी का अपना भाई जलाल सातक से ही था। और दैट इज़ वेयर बानो बीबी सेड हर लास्ट वर्ड्स टू हिम, व्हिच वर के तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते, तुम्हें हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है, तुम सिर्फ मुझे गोली मार सकते हो। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला? उन्होंने ऐसा इसलिए बोला क्योंकि यूजुअली कारोकारी में होता ये है कि या तो गला दबाकर मारा जाता है या फिर चाकू से मारा जाता है। तो शी डिडंट गिव हिम द परमिशन टू टच हर, और उन्होंने बोला कि तुम मुझे सिर्फ फायर करके मार सकते हो। सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये वीडियो सारी रिकॉर्ड भी उस ट्राइब ने खुद की थी और वो अपलोड भी उन्होंने खुद की थी, जस्ट टू शो पीपल व्हाट दे कैन डू टू दोज हु डोंट लिसन टू देम। एक एग्जाम्पल सेट करने के लिए, एक काइंड ऑफ इम्पैक्ट छोड़ने के लिए। और सब उससे भी बुरी बात यह है कि रिसेंटली बानो बीबी की मदर का इंटरव्यू सामने आया था एंड शी वॉज़ वेरी काम अबाउट ऑल ऑफ दिस, और उन्होंने ओपनली बोला कि हमें इसमें कुछ गलत नहीं लगा कि उसके साथ कुछ गलत हुआ है, और हाँ ये सब हमारा कल्चर है। इनिशियली जब वीडियो वायरल हुई और सब ने देखना शुरू किया तो बहुत से रूमर्स आना शुरू हो गए। किसी ने कहना शुरू कर दिया कि इनका अफेयर था, किसी ने कहना शुरू कर दिया कि इनका नया नया निकाह हुआ था। लेकिन जब बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर सरफराज भुट्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो उन्होंने बताया कि ये दोनों मैरिड नहीं थे, और आदमी के भी 4 बच्चे थे और औरत के भी 5 बच्चे थे। तो द थिंग इज़ कि ये कहकर उन्होंने इनडायरेक्टली इंसिनुएट किया कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, पर असली सवाल वहीं का वहीं रह गया कि इवन इफ़ दे हैड एन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, क्या उनका ये मर्डर जस्टिफाइड था? ना कोई एविडेंस, ना कोई ट्रायल, ना कोई वर्डिक्ट, ना कोई इन्वेस्टिगेशन, सिर्फ एक सरदार का ऑर्डर और इंसाफ का तमाशा लगा वहाँ पर। इवन पुलिस रिपोर्ट में यही लिखा गया कि ये वहाँ के कबीले के सरदार का डिसीजन था, और वहाँ पे क्योंकि ये एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था तो वहाँ पर इज्जत से बड़ा कुछ कंसिडर नहीं होता। इस मर्डर को एग्जीक्यूट किया गया वहाँ की लोकल लैंग्वेज ब्राह्मी में, और इसी ज़ुबान में बानो बीबी ने आखिरी बार अपने भाई को बोला कि तुम्हें मुझे हाथ लगाने की इजाज़त नहीं है, तुम सिर्फ मुझे शूट कर सकते। इवन एट दिस पॉइंट दिस वाज अ वुमन सरेंडरिंग हर लाइफ एंड नॉट हर वॉइस। इवन चीफ मिनिस्टर ने भी कहा कि ये मर्डर इनटॉलरेबल है और कि ये ह्यूमैनिटी की वायलेशन है। पर आयरनी ये है कि उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी चीफ मिनिस्टर का ज़्यादा फोकस उस कपल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर पे था और उनके मैरिटल स्टेटस पे था, ना कि इस चीज़ पे कि किसने मारा, किसने ऑर्डर दिया और कि लॉ इन्फोर्समेंट्स फेल क्यों हैं। पाकिस्तान में हर साल जो ऑनर किलिंग के केसेस रिपोर्ट होते हैं उनकी क्वांटिटी हंड्रेड्स में होती है, जिनको इज़्ज़त के नाम पे मर्डर कर दिया जाता है। लेकिन द थिंग इज़ कि ये तो वो केसेस हैं जो रिपोर्ट हो जाते हैं, बहुत से केसेस तो रिपोर्ट ही नहीं होते। और इन सब के पीछे वजह क्या होती है? मर्ज़ी की शादी करना, डिवोर्स ले लेना, या सोशल मीडिया यूज़, या कभी कभी बहुत ज़्यादा बोलना, और सबसे बस पैट्रियार्की के रूल्स को तोड़ने की कोशिश करना। ऐसा ही कुछ 2016 में कंदील बलोच के साथ हुआ था। उसका लोगों ने एक्सक्यूज़ बनाया कि वो बहुत ज़्यादा बोल्ड थी तो इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। बानो बीबी तो बिल्कुल खामोश सी थी, उसने तो कुछ ऐसा नहीं किया था, लेकिन दोनों की एंडिंग तो बिल्कुल सेम थी। सरप्राइजिंगली सीएम के ऑर्डर पर उसी दिन जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई 11 लोगों को इंक्लूडिंग वो कबीले का सरदार और बानो बीबी का भाई अरेस्ट कर लिया गया। द थिंग इज़ कि जो बानो बीबी की इमेज हमें नज़र आई थी, जिस तरह वो चादर में लिपटी हुई अपनी मौत की तरफ चल के खुद जा रही थी, और जिस तरह उसने एक बार पीछे मुड़ के देखा और अपने भाई को कहा कि वो शूट करे उसको, और जिस काम तरीके से उसने इस पूरी सिचुएशन को हैंडल किया, वो पूरी इमेज पाकिस्तान को एक बहुत लंबे टाइम तक हॉन्ट करने वाली है। बट जस्ट हॉन्टिंग इज़ नॉट इनफ, इंसाफ होना चाहिए, सिस्टम चेंज होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी हमारा माइंडसेट चेंज होना चाहिए। क्योंकि नेक्स्ट टाइम ऐसी सिचुएशन में किसी और की बहन हो सकती है, किसी और की माँ हो सकती है, किसी और की बेटी हो सकती है, एंड द डेजर्ट विल रिमेन साइलेंट अनलेस वी स्पीक अप।
So that's all for today. Don't forget to leave a comment below. I'll see you in my next video. Till then, stay happy and stay safe. Thank you so much.